इसलिए लोग सोच रहा होगा कि इस कोई लिखेगा और कॉपी ला के हमको दे देगा और बाबू साहब बैठ के लिखता है सब घर पे, करेजा पर तकिया रख के। चल पढ़ पढ़, हो गया आराम से, हो गया खेल। अभी न, जो जो नए नए हैं वो लोग अभी नहीं समझ में आया कि पक्का धोखेबाज टीचर है। जो अभी आया ना, सब नए का बच्चा गोल है, देख रहे हैं। लोग सोच रहा होगा कल लिखवाएंगे, बगल वाला से ले लेंगे, और बगल वाला से दोस्ती कर लिए है, दे देगा कॉपी। अरे छछुंदर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चाहिए। चलो एकदम हमको, कल हम लिखवाए थे ना, मुझे कल ही पता था कि कल बच्चा कम आएगा, कल ही पता था। इसलिए हम बोले कुछ नहीं था आज, हम इसलिए हम पढ़ाने के लिए आए थे मूड में। लिखो आप। कितना लोग सोच के आया था कि लिखेंगे आज? अच्छा, लिखने के नाम पर इतना लोग आया था, बाकी लोग सर का सोच रहे थे सर पढ़ाएंगे हैं? ए बैक लल्ली, इसलिए इसलिए हमको पता था, इसलिए आज पढ़ाएंगे। संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ भारत में, संविधान का विकास क्रम कैसे हुआ, संविधान बनने की काम कैसे हुई, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान बनने की प्रक्रिया में क्या क्या कार्य किए गए, और हमारा संविधान बना कैसे, और इस संविधान में था क्या। अभी आज के टॉपिक जिसका छूट गया उसने पॉलिटी पढ़ा ही नहीं। जो टॉपिक मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं, इस बार भी बीपीएससी में सिर्फ इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन दो ना। हर एक साल कोई ऐसा क्लास नहीं है, और हर एक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि इस चैप्टर से, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पिक ना करे। इस बार बीपीएससी में 3 क्वेश्चन पिक किया, पिछले बार क्वेश्चन पिक किया हर एक साल। इसलिए बार बार बोलते हैं, कॉपी पढ़ो, लक्ष्मीकांत को फाड़ो, बाकी पढ़ो दीदी बासु, दीदी बासु, महिंदम बासु, सब पढ़ो, सुभाष कश्यप, सब एनसीईआरटी भेंसीईआरटी, कोई जरूरत नहीं, सुनो कहानी बढ़िया से। और जो लोग घर में सोया हुआ है उसके पास इंफॉर्मेशन दे देना कि बहुत मजा आया क्लास करने के बाद। संविधान बना कैसे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नयका लोग थोड़ा 2-4 दिन ठगाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। धोखा ही लोगों को अच्छा मार्ग पर ले आता है। क्या बोल रही है? संविधान की यदि बात किया, मोबाइल बंद करो बाबू। संविधान की यदि बात किया जाए, अरे ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाला के क्या हाल चाल है बाबू? ये क्या आ गया, पता ही नहीं चल पा रहा है कुछ। आवाज आ रहा है ना जी? आवाज आ रहा है आराम से? ठीक है। कौन? रीमा, नीलम, ठीक है। भर भर पेट खाओ, 4-4 नींद लो, फिर पढ़ना। तो संविधान की यदि बात किया जाए, बैठ जाओ, जगह है, टेंशन कर लेता है, नहीं मारेंगे, आ जाओ। संविधान की बात किया जाए भैया, संविधान डायरेक्ट आया नहीं। सबसे बड़ी बात है, अभी तक हम लोग क्या देखे थे? राज्य होने का शर्त देखे थे ना, ऑर्गन ऑफ स्टेट क्या होना था? पब्लिक होना था कि लैंड पहले होना था? पब्लिक हवा में रहेगा, यस सर बोल दिया। ज्योग्राफिकल एरिया होना था ना? हाँ। ज्योग्राफिकल एरिया, उस पर रहने वाला पब्लिक, और पब्लिक के गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सही से पाए इसके लिए सोवरेनिटी। ये 4 गो चीज होना अनिवार्य था ना, ये 4 गो चीजें अनिवार्य, जिसमें से ज्योग्राफिकल एरिया हो,
ज्योग्राफिकल एरिया हो, उस पर रहने वाला, पब्लिक हो, चार को था रहेगा था, स्टेट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये कंपलसरी था ना, ये हम लोग शुरू दिन देखते। उसके बाद बताते हैं कि टाइप ऑफ स्टेट, जहां फेड गवर्नमेंट चलता है या पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बोल दो उसको, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। यहां तक क्लियर था? ये हम लोग पूरा दुनिया को घूम रहे थे, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, माहौल बना रहे थे। पहले पूरा दुनिया को घूमेंगे, फिर भारत में शासन ठीक करेंगे, पूरा दुनिया बात बोलेगा, खाली मोदी जी घूमने के लिए आए हैं। तो क्या हुआ? इसलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेवलपमेंट हुआ कैसे, उसकी बना कैसे। भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट लीडर एम.एन. रॉय ने 1934 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का डिमांड किया ब्रिटिश से। बोला कि संविधान सभा बनाओ और संविधान सभा बना के संविधान का निर्माण करो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी बनाओ, संवैधानिक कमिटी बनाओ, सभा बनाओ, और उस को बनाने के बाद भारत के संविधान का निर्माण करने का काम करो। इसके बाद आप लोग हम पढ़ाए थे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था ना, हो कब हुआ था? 1923 में हुआ ना। लेकिन 1925 ईस्वी में CR दास गए ऊपर, कमजोर हो गया। लेकिन ये भी बोले थे कि खत्म तो हो गया, लेकिन इसकी कार्यकर्ता जगह जगह मौजूद थे, कार्यकर्ता इधर उधर मौजूद थे। तो इसका कुछ कार्यकर्ता मतलब जो काम करने वाले फॉलोअर्स हुए, इनके फॉलोअर्स लोग जो बचे हुए थे जहां तहां, उन लोगों ने भी 1934 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का डिमांड किया था। तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले रखा, जो वामपंथी नेता या कम्युनिस्ट पार्टी का नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के गठन करने वाले भी हुए, इन नेताओं ने सबसे पहले मांग रखा व्यक्तिगत तौर पर। बाद में स्वराज पार्टी के कुछ टीम वाले ने भी डिमांड रखने का काम किया। मांग आगे बढ़ी 1935 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन करने की मांग रखा। बोला कि संविधान सभा का गठन करो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का गठन करो और संविधान बनाने का काम करो। फिर उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू, डेवलपमेंट शुरू है, कैसे चल रहा है? जवाहरलाल नेहरू प्यार से बोलते थे चाचा नेहरू, टोपी लगाते थे, बड़ा स्मार्ट लगते थे, इतना स्मार्ट कि माउंटबेटन दोस्त नहीं बन गए भैया, ऐसा मामला। तो स्थिति हो गए। तो चाचा नेहरू ने भी डिमांड रखे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ और वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाओ। वयस्क मताधिकार मतलब मैच्योरिटी के आधार पर वोट देने का आज भी अधिकार है ना रे? कितना साल? 18 साल ना। वोट देने का मैच्योरिटी 18 साल, ब्याह करने का 21 साल। भैया पहले वोट दो तब ब्याह करवाएंगे। 3 साल, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के दो, एक बार स्टेट गवर्नमेंट के दो, एक बार म्युनिसिपैलिटी को दो, 3 बार वोट दोगे तब ब्याह करने का ऑर्डर देंगे, ना तो ना देंगे। है ये है गवर्नमेंट सिस्टम। राजीव गांधी एज लिमिटेशन को कम कर दिए थे, सिर्फ वोटिंग सिस्टम को। पहले वोट भी 21 साल में दिया था। लेकिन भैया ब्याह वाला ना किया, बोले ना पहले कम कर देंगे, ऐसा ही मुर्गी चाइना जैसा बच्चा बढ़ा देगा सब। नहीं चाहिए तो बच्चा लोग नहीं चाहिए। हाँ इसलिए एज लिमिटेशन को ब्याह का काम नहीं किया, साल में दिया था। लेकिन भैया ब्याह वाला ना किया, बोले ना पहले कम कर देंगे, ऐसा ही मुर्गी चाइना जैसा बच्चा बढ़ा देगा सब। नहीं चाहिए तो बच्चा लोग नहीं चाहिए। हाँ इसलिए एज लिमिटेशन को ब्याह का काम नहीं किया। लड़की लोग के लिए भैया 18 साल रख दिया। भैया इन लोग का पावर अलग होता है। इन लोग का पावर इतना कि बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट को मोहित। अरे विश्वामित्र ना बच पाए तो आदमी किस गली का? मेनका के दिमाग डाइवर्ट बताए थे ना, चमक छिल्लो। तो वैसा हो गया था। पब्लिक क्या
तो लड़कियां लोग के कम रख दिए राजीव गांधी, बोले ठीक है कम ही, इसको कम ही रखो, ज्यादा मैच्योर हो जाएगी तो बहुत चिल्पो मचाएगी, वो जल्दी ब्याह करा। 18 साल रखा गया। तो लड़की लोग के लिए वोट प्लस मैरिज दोनों के लिए 18 साल है ना है। तो बोलता कहीं नहीं के भोथा बलाए। लड़का लोग के लिए वोट के लिए 18, शादी के लिए 21। पहले कर्म करोगे तब फल मिलेगा, ऐसे ना ब्याह करेंगे नहीं चलेगा। सिस्टम आगे हो गई। तो ब्यास का मत, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में डिमांड रखे कि सर कल लिखवाइएगा। मैंने नहीं लिखवाया, मैंने पढ़ाने आ गया। तो इसीलिए कुछ लोग घरे सोचा कि तकिया पर कलम रख के लिखेंगे और ऑनलाइन कनेक्ट हो गया, और हम तो निकले ही महानटवर लाल, हो गया कनेक्टिविटी, बस धोखा देने वाला कनेक्टिविटी। तो फिर क्या हुआ, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन करने की मांग ही सिर्फ न रखा, बल्कि साथ ही साथ वयस्क मताधिकार के आधार पर उसको इलेक्ट करने की बात बोला। उन्होंने बोले कि भैया संविधान सभा में जो लोग आएगा वो चुनाव में जीत करके आया, संविधान सभा की गठन हो, और उसके बाद वो संविधान बनाए। अब सिर्फ संविधान की संवैधानिक बॉडी गठन करने की बात ना बोलेगा, बल्कि संविधान बॉडी बनेगा कैसे उसकी भी डिमांड जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कैसे होगा, वयस्क मताधिकार पर वोट देगा और वही सदस्य संविधान सभा में बैठेगा और वही लोग बनाएगा नियम और कानून, वही बनाएगा संविधान। ना समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। 3 का एक स्टेप आगे था। बाबू 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। बताए थे आप लोग कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दिया था ना, जिसको मुक्ति दिवस में मुस्लिम लीग ने मनाया। हाँ ठीक है। अब जब ऐसा स्थिति हुआ, उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव सामने आया, लिन लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव आया ना रे, बस अगस्त प्रस्ताव और कुछ नहीं था, जवाहरलाल नेहरू के कही गई बातों को खुश करने के लिए लाया गया था। अब तो हिस्ट्री को पॉलिटिक्स से जोड़, अगस्त प्रस्ताव लाया तो था, क्यों लाया, क्यों था, ताकि भारतीय लोगों को संतुष्ट करके युद्ध में शामिल करवाना था ना। मैंने बोला कि हम संविधान बनाएंगे, युद्ध के समाप्त होने के पश्चात बनाएंगे, दिस दैट बोला था ना। था कुछ नहीं, जवाहरलाल नेहरू की बातों को आंशिक रूप से लिमिटेड तरीके से एक्सेप्ट किया गया था। क्यों रोक दिया, अरे नवाब हो गया क्या, चेयर रख दिया यहाँ। अच्छा याद दिला देना, तो ये नवाब ही नहीं होगा। तो क्या हुआ, तो अगस्त प्रस्ताव की बात की गई, अगस्त प्रस्ताव को हम लोगों ने खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इंडियन लोगों ने अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रोविजन को रिजेक्ट कर दिया, और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। अगस्त प्रस्ताव संविधान सभा के गठन करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, जिसके माध्यम से बोला गया था कि हाँ संविधान को बनाएंगे। बात ठीक है, जो लोग पॉलिटिकल क्लास आए हुए हैं समझ में आ रहा है ना, रहा है क्लियर। हाँ, तो संविधान सभा की बात किया जाए तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसमें बोला गया कि हाँ संविधान हम बनाएंगे, कोई समस्या वाली बातें है नहीं, लेकिन पहले युद्ध को जितवा दो। कोई बात नहीं, हम लोग उसको खारिज कर दिए, जो 1914 में अगस्त प्रस्ताव आया। बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन सामने आया, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया। वो भी संविधान के निर्माण की सेकेंड फेज था, अर्थात संविधान निर्माण के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माण करने के लिए, भारत के संविधान बनाने के लिए सेकेंड नंबर पर प्रोविजन लाया, जिसको बोला गया क्रिप्स मिशन, ए 1942 में लाया गया। तो 1914 में CRIP होता है रे,
हो गया। क्रिप्स मिशन, ये 40 में आया, ये 42, दोनों का एक ही मतलब था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में ब्रिटिशवा ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ बनाएंगे, बट युद्ध के बाद बनाएंगे, जो ही बोला। लेकिन क्रिप्स जब अगस्त प्रस्ताव आया, हम लोगों ने खारिज कर दिया। बोला हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय की राजनीति पार्टी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्रिप्स मिशन आया स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। स्पेलिंग या देखना क्रिप्स का होता है, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, जगह सी होगा। स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया, उस स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया, इसको भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग, जो मुसलमान भाई लोग की राजनीति पार्टी थी, उसने भी इसको खारिज कर दिया। तो सबसे पहली बार जो हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट चलने के दौरान, हम लोग 1947 में आजाद हुए हैं ना, 42 की बात चल रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने की बात आजादी होने के पहले ही ब्रिटिश ने कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर चुका था। बस में हम जो बोल रहे हैं आ रहा है जी छोटका? हाँ ठीक है, बराबर है, स्टार बराबर है, सर्वे लंबा दिख रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात बोली गई, तो देखो बाबू, हम लोग डिमांड किए, पहले कुछ ना मिला। 1940 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के बाद बोला, 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से हम लोग रिजेक्ट कर दिए। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसको भी रिजेक्ट कर दिए। इसके बाद 1946 में, बस बीच का कहानी वो सब इतिहास की कहानी है, जानने की आवश्यकता आपकी नहीं है, वो सब इतिहास है। उसके बाद तीसरा नंबर पर मामला आया, थर्ड नंबर पर मामला आया, वो आया कैबिनेट मिशन 1946 में। अब देखो इसमें क्या मामला हुआ। नाइनटीन 46 में कैबिनेट मिशन आया भैया, इसमें 3 लोग शामिल थे। स्टेफोर्ड को PHO भी लिखा रहता है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये भी अलेक्जेंडर, पेथी के जगह कहीं कहीं पेंथिक लॉरेंस भी लिखा रहा है, लॉरेंस। AB अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड पेंथिक लॉरेंस, 3 लोग इसमें शामिल हुए। देख इसका, देख देख, ए भगलोली